नवनिर्वाचित भजनलाल जी की सरकार ने बिना कोई समीक्षा के सरकार में आते ही बिना कोई कैबिनेट मीटिंग के एक आदेश निकाला, काला आदेश कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है बिना कोई कारण बताए। भजनलाल सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया और आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर करे तो करे क्या? हमारे रोजगार को छीनने का काम भजनलाल सरकार की पहली उपलब्धि रही है। कोटा में हजारों युवा मित्रों ने अर्धनग्न होकर दंडवत प्रदर्शन किया, अपनी आवाज बुलंद करते हुए भजनलाल सरकार से रोजगार बहाली की मांग की। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजस्थान की सरकार इन युवाओं की पुकार सुनेगी या ये आंदोलन सिर्फ वादे के भंवर में खो जाएगा? जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आरवाईएमपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके रोजगार दो। दरअसल 2 साल पहले भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही एक आदेश से हजारों युवा मित्रों की नौकरी पर ताला लगा दिया। इन युवाओं के घरों के चूल्हे बुझ गए और परिवारों का भविष्य अंधेरे में डूब गया। ये आरोप भजनलाल सरकार पर बेरोजगार युवा मित्र लगा रहे हैं। लगभग 5000 युवा मित्र तब से अपनी नौकरियों की बहाली के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई तो दूर, सरकार ने इनके साथ टेबल पर बात तक नहीं की। युवा मित्रों का कहना है कि सरकार का ये रवैया उन्हें और उनके परिवारों को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है। बेरोजगारी के इस दौर में 6 युवा मित्र तनाव और निराशा के चलते अपनी जान तक गंवा चुके हैं। आखिर सरकार की चुप्पी और बेरुखी के लिए जिम्मेदार कौन है? युवा मित्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा ने कोटा में हल्ला बोल रैली का आगाज किया। 7 संभागों में इस आंदोलन को फैलाने की योजना के तहत कोटा में हजारों युवा मित्रों ने अर्धनग्न रैली निकालकर संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे जो पंचायत समिति के तहत कार्यरत थे और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने में पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य कर रहे थे। और ये वसुंधरा जी के समय भी इस तरीके का भर्ती की गई थी राजस्थान युवा विकास प्रेरक के नाम से, और उनका नाम बदल के राजीव गांधी युवा मित्र किया गया था। तो निरंतर कार्य कर रहे थे, लेकिन नवनिर्वाचित भजनलाल जी की सरकार ने बिना कोई समीक्षा के सरकार में आते ही बिना कोई कैबिनेट मीटिंग के एक आदेश निकाला, काला आदेश कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है बिना कोई कारण बताए। जबकि कारण बताना चाहिए कि कोई काम में लापरवाह थे या किस तरीके से, सिर्फ एक राजनीतिक दुर्भावना बस राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से। हम भजनलाल जी से कहना चाहते हैं, इन 5000 युवाओं का क्या कसूर था कि आपने इनके जिस तरीके से आपने इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया, इसी तरीके से राजीव गांधी युवा मित्रों का नाम हम अटल प्रेरक कर सकते थे और भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर सकते थे, लेकिन इन युवाओं का रोजगार छीन लिया। इसलिए हम लगातार 2 साल से लगभग हम हो चुका है, हम संघर्ष कर रहे हैं। 72 दिन हमने शहीद स्मारक पर आंदोलन किया। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपको नई भर्ती जो आएगी अटल विकसित राजस्थान युवा मित्र के नाम से आपको लिया जाएगा। उसी तर्ज पे इन्होंने अटल प्रेरक की भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन उस नोटिफिकेशन में साफ तौर कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि युवा मित्रों को उसमें मौका दिया जाएगा। आखिर ये युवा कहाँ जाएगा? बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, हम मरने को मजबूर हैं। 6 युवा मित्र साथी हमारे शहीद हो गए हैं और मौत के घाट उतर गए, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए हम पुनः आंदोलन कर रहे हैं और हमने ये कोटा की धरती से आगाज किया है हल्ला बोल प्रदर्शन। इसके बाद उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, अजमेर और भरतपुर, और अंतिम समय में हम जयपुर में मुख्यमंत्री आवास जरूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे परिजनों को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। हम हमारे रोजगार को, जो हमारा रोजगार सरकार ने छीना है, तो सरकार को बताना चाहेंगे कि या तो हमें मौत दीजिए या हमारा रोजगार दीजिए। हम राज्यपाल से भी इच्छा मृत्यु मांगने के लिए जाएंगे कि हमें जी के क्या करेंगे, आपने हमारा रोजगार छीन लिया। हम रुकने वाले नहीं है, हमें हमारा रोजगार चाहिए। और पक्ष विपक्ष तमाम राजनीतिक दलों से मांग करना चाहता हूं कि इन युवाओं की तरफ आप ध्यान दीजिए, इन 5000 युवाओं का रोजगार दिलाने का काम कीजिए, वरना आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन जयपुर की धरती पर होगा। देखिए, हम राजस्थान के किसान मजदूर के बेटे हैं और हमें इस प्रचलित शासन में हमें नौकरी मिली थी, लेकिन वर्तमान भजनलाल सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया।
और आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर करे तो करे क्या? हमारे रोजगार को छीनने का काम भजन लाल सरकार की पहली उपलब्धि रही है। आखिर हमारा दोष क्या है? हमारा दोष सिर्फ यह है कि हम पिछले शासन में हम नौकरी लगे थे। हम भजन लाल सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको अगर हमारे पदनाम से दिक्कत थी तो आप हमारे पदनाम को चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने हमारा रोजगार छीना है। आज ये किसान मजदूर के पूरे कोटा संभाग के युवा साथी आज यहाँ कोटा संभाग आयुक्त मुख्यालय पे ज्ञापन देने आए और सरकार को चेताने आए कि अब कोटा की धरती से हमने ये आगाज किया है और अब पूरे 7 संभाग मुख्यालयों पे हम ये हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में पूरे 5000 युवा मित्र और इनके परिजनों को साथ लेके हम एक बड़ी रणनीति पे काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो जयपुर कूच करेंगे। और आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करके सरकार को चेताया है कि हम कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी से परे उठ के राजस्थान के युवा हैं, इनको रोजगार देने का काम करें। आपको मालूम होना चाहिए ये 6 युवा साथी हमारे हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ रोजगार जाने की वजह से। ये कितना बड़ा इसको दबाया गया है सरकार द्वारा, ये कितना बड़ा षड्यंत्र चला गया है राजस्थान के युवाओं को मारने के लिए। लेकिन न पक्ष को चिंता न विपक्ष को चिंता और ये युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम चेतावनी देने आए और हम राज्यपाल से भी आत्मदाह की हम अनुमति चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी होती है। जब सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया तो हम क्या करेंगे जी के? इसलिए हम जीवन से मुक्ति चाहते हैं। भजन लाल जी, या तो हमें मौत दो या हमें रोजगार दो। युवा मित्रों का यह आंदोलन अब कोटा से जयपुर तक पहुंचने की तैयारी में है, लेकिन सवाल वही है कि क्या भजनलाल सरकार इन युवाओं की पुकार सुनेगी? क्या इनके रोजगार की मांग पूरी होगी या ये हजारों परिवार अनिश्चितता के अंधेरे में और ज्यादा डूब जाएंगे? सरकार की खामोशी और बेरोजगारी के इस संकट ने राजस्थान के युवाओं के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। TV9 राजस्थान के लिए कोटा से हरीश आचार्य की रिपोर्ट।